नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हल्दी एक ऐसा मसाला होता है जो हमारी रसोई में होता तो है ही और ये खाने का स्वाद इन्हेंस कर देता है। लेकिन आप जानते तो हैं ही कि हल्दी सिर्फ मसाला ही नहीं है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। आयुर्वेद में इसे हर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम हल्दी की नहीं, हल्दी के पत्तों के बारे में बात करेंगे। क्या हल्दी के पत्ते हल्दी के बराबर ही फायदेमंद होते हैं? ये भी जानेंगे हल्दी के पत्ते किन किन बीमारियों में हमें फायदा पहुंचाते हैं और इसे कंज्यूम करने का तरीका क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है, ये इसके फायदों को बहुत बढ़ा देता है। करक्यूमिन हल्दी ही नहीं, हल्दी के पत्तों में भी मौजूद होता है और करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल गुण मौजूद होते हैं। इवन एंटी फंगल गुण भी मौजूद होते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, नॉर्मली इसमें हल्दी का दूध या हल्दी का सेवन तो बोला ही जाता है, लेकिन आप चाहें तो उसमें हल्दी के पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। कैसे, ये आगे बताएंगे। दोस्तों, हल्दी के जो पत्ते होते हैं, आपको पता है, आप इसे नॉर्मली घर पे भी उगा सकते हैं और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये घर पर भी उग जाते हैं। आप जानते हैं कि कई जगह भारत में हल्दी के पत्तों पर खाना खाया जाता है, जैसे केले के पत्तों पर, और हल्दी के पत्ते को रैप करके उसको बनाया जाता है, फिर खाया जाता है ताकि उस खाने में हल्दी का फ्लेवर इन्वॉल्व हो सके। तो सबसे पहले बताते हैं कि पीलिया, जी हाँ, अक्सर मना किया जाता है कि पीलिया में पीली चीज ना खाएं और सबसे पहले हल्दी पर ही बैन लगा दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। हल्दी के पत्ते अगर आप पीलिया में लेते हैं तो ये आपको डबल बेनिफिट देंगे और जॉन्डिस से रिकवर करने में हेल्प करेंगे। आप हल्दी के पत्तों को अच्छे से धोकर इसको उबाल लें। इसका पानी जब पीला हो जाए, हल्का गोल्डन हो जाए, इसको आप छान कर दिन में एक बार करीब 10 से 15 ml के बीच में आप इसे लें। और बस आपको ये जब तक लेना है कि जब तक आपका जॉन्डिस ठीक ना हो जाए। जिसके पेट में कीड़े होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जिसे कहा जाता है, और बहुत चीजें करने के बाद, होम रेमेडीज करने के बाद, दवाइयां लेने के बाद वो खत्म नहीं होते, तो उनके लिए हल्दी के पत्ते बहुत बेनिफिट देते हैं। आप हल्दी के पत्तों को, पहली बात हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप उन्हें आराम से अच्छे से धोइए ताकि उस पे लगे कीड़े या कुछ भी चीज लगी है वो अच्छे से धुल जाए, साफ हो जाए, ताकि जब उसे कंज्यूम करें वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आप कोशिश यही करें कि उसे गर्म पानी में 3 से 4 मिनट रख दें। उसके बाद ही आपको चाहे चटनी बनानी हो, कैसे भी आप कोशिश करें उसकी सब्जी बना लें, जैसे और पत्तेदार सब्जियां हम बनाते हैं। अगर इस तरह खाना चाहें, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसकी चटनी बना लें। जी हाँ, क्योंकि जिन भी पत्तेदार सब्जियों की हम चटनी बनाते हैं या हम उसको रॉ फॉर्म में लेते हैं, वो हमें ज्यादा बेनिफिट देता है। बल्कि आपको बता दें कि हल्दी के पत्ते अचार के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी तरीके से एक तरीका इस्तेमाल करें और इंटेस्टाइनल वॉर्म से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हल्दी हम अक्सर वुंड यानी कि घाव हो जाता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हल्दी जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो कई बार जलन होती है, तो इस तरह से नहीं लगाया जाता। लेकिन आप हल्दी के पत्ते को अगर आप हल्का सा तवे पर सेक लें और जो आप रोटी, जो गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसमें उस पत्ते को लगा लें और उसको उस दर्द वाली जगह या उस घाव वाली जगह पर बांध लें। पत्ते को पहले लगाएं, फिर उस रोटी को लगाएं और अच्छे से बांध लें, थोड़ी सी गुनगुना, ताकि आप उस गर्माहट को सहन कर सके। और आप इसको तब तक लगाएं जब तक वो जो चोट है आपकी ठीक नहीं हो जाती। आप दिन में एक बार इस तरीके का लगाएं, क्योंकि जब आप वो एक तरह से रैप लगाएंगे ना, तो वो 2 से 3 घंटा आपको दर्द में भी रिलीफ देगा, घाव भी जल्दी ठीक होगा, और सबसे बड़ी बात, उसमें बैक्टीरिया या किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि घाव तभी बिगड़ता है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन से बचना जरूरी है। तो आप जानते हैं इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपके घाव को बढ़ने नहीं देगी। बाकी आप एज अ कॉस्मेटिक या एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर भी हल्दी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हल्दी के पत्तों का अगर आप
फेस पर लगाएं तो आपकी स्किन तो चमकदार बनेगी ही, और जैसे मौसम में हो जाता है स्किन में फुंसियां हो जाती हैं या दाने आ जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हल्दी आपको फायदा नहीं देगी, लेकिन ये होता है कि हल्दी की जो गांठ होती है, जो जड़ होती है, वो हर जगह मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और साथ ही हल्दी का पाउडर जो होता है हमें प्योर तो आजकल मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में घर पर हल्दी का पेड़ लगाएं, और जब तक हल्दी की जड़ अच्छी ढंग से नहीं हो पा रही तब तक उनके पत्तों का भी फायदा हम उठा सकते हैं। और ये बहुत लो मेंटेनेंस पेड़ होता है, 12 मास अच्छे से आपको खिलेगा और अच्छे से आपको बेनिफिट दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हल्दी के बेनिफिट डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, आपको हल्दी के आधा पत्ता या एक पत्ता, छोटा है तो एक पत्ता ले लीजिए और उसको अच्छे से धो के उसको उबाल कर जब ये गोल्डन पानी हो जाए, आधा हो जाए, तो इसको निकाल लीजिए। करीब 10 ml आपको लेना है, चुटकी भर काला नमक मिलाना है और आप कुछ खा लें, उसके 1 घंटे बाद इसे कंज्यूम कर लें। आप दिन में एक बार लें, वैसे बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप मतलब हर दिन ले रहे हैं तो 10-10 ml की क्वांटिटी ही लें, और देखिएगा आपका डाइजेशन भी सुधरेगा, और डाइजेशन से रिलेटेड और भी कई अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं उसमें भी आपको आराम जरूर मिलेगा। दोस्तों, हल्दी के पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है, जैसे और पत्तेदार पालक, मेथी, इन तरह की सब्जियां जो बनती है वैसे ही हल्दी के पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है। जो इसके अलावा इसमें विटामिन सी, B6, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर को न्यूट्रेंट देते हैं, जिससे हमें फायदा तो होता ही है। हल्दी में मौजूद जो करक्यूमिन होता है ये हमें सिर्फ अकेला ही फायदा नहीं देता, करक्यूमिन के साथ जब एक सब्सटेंस और मिलता है तब उसके फायदे और बढ़ जाते हैं, और वो एग्जैक्टली तब हमें फायदा दे पाता है। अब वो और दूसरा सब्सटेंस क्या है, इसको जानने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं, और आपको ये वीडियो देखनी भी चाहिए ताकि आपको हल्दी में मौजूद करक्यूमिन के पूरे फायदे मिल सकें। अगर अभी तक आपने जीवन कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें मोटिवेशन।